जय हिंद दोस्तों अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में 4 साल काम करने के बाद कहां नौकरी पा सकेंगे जवान, जानेंगे आगे वीडियो में। और सीएम योगी आदित्यनाथ का अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान। वहीं अब विदेशों में भी मिलिट्री ऑपरेशन कर सकेगी चीनी सेना, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी मंजूरी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेना भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसके लिए अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत अब सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और भर्ती 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक के युवाओं की होगी। साथ ही नए भर्ती नियम को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी पूछ रही है कि 4 साल की नौकरी पूरे होने के बाद युवा क्या करेंगे, उनके फ्यूचर का क्या होगा। इस बीच कई राज्य सरकारों और सेंट्रल डिपार्टमेंट्स ने अग्निवीरों को सेवा समाप्त होने के बाद अपने यहाँ नौकरियों में प्रेफरेंस देने का ऐलान किया है। दोस्तों, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा और 4 साल के बाद में 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और फिर मैक्सिमम 25% जवानों को सेना में आगे भी सेवा देने का मौका मिलेगा। और ये तब होगा जब वैकेंसीज होगी। जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें आर्म फोर्सेस व दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस मिलेगी। वहीं नए नियम के मुताबिक भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 10वीं या 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकेंगे। 10वीं पास जवानों को सर्विस पीरियड के दौरान 12वीं भी कराई जाएगी और इन यूथ को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सर्विस फंड समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी की सैलरी भी दी जाएगी। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी की सैलरी भी दी जाएगी। दोस्तों, 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सर्विस फंड पैकेज दिया जाएगा जो 11,71,000 रुपए का होगा। प्लान की शुरुआत 90 दिन बाद हो जाएगी और इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कुल सैलरी का 30% हिस्सा अग्निवीर कोर फंड में जमा होगा। इतनी ही राशि सरकार भी इस फंड में डालेगी। 4 साल बाद ब्याज सहित ये पैसा अग्निवीर को मिलेगा जो 11,71,000 रुपए होगा। तो अब आइए जानते हैं 4 साल की सेवा के बाद कहां नौकरी मिलेगी। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया सेना में 4 साल सेवा करने के बाद अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी CAPF की भर्ती में प्रेफरेंस मिलेगी। इनमें BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB शामिल है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पैरामिलिट्री फोर्स को भी फायदा मिलेगा और सेना से सर्विस ओवर होने के बाद अग्निवीर भी बेरोजगार नहीं घूमेंगे। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स की भर्ती में भी अग्निवीरों को प्रेफरेंस देने का फैसला लिया है। असम राइफल्स भी एक तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का ही हिस्सा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सेना में 4 साल की सेवा करने के बाद युवाओं को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रोसेस में प्रेफरेंस मिलेगी। वहीं अग्निवीरों को यूपी पुलिस व होम गार्ड्स की भर्ती में भी प्रेफरेंस मिल सकती है। हालांकि अभी इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। योगी सरकार के एक सीनियर मंत्री ने बताया कि अग्निवीरों को प्रेफरेंस देने के लिए जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ ऐलान करेंगे। दोस्तों, अग्निपथ प्लान के तहत सेना में 4 साल की नौकरी करने के बाद युवाओं को केंद्र सरकार के तमाम विभागों में प्रेफरेंस देने की तैयारी है। इसमें रेलवे, पोस्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और भी ऐसे कई डिपार्टमेंट शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ प्लान के ऐलान के बाद अब राज्य सरकारों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसका ऐलान किया था कि आने वाले कुछ दिनों में कई राज्य सरकारें अग्निवीरों को नौकरियों में प्रेफरेंस देने से जुड़ा ऐलान करेंगी। वहीं अग्निवीरों के पास सेना में 4 साल की सेवा देने के बाद ऑफिसर बनने का भी ऑप्शन होगा। ऐसे नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करके CDS और शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में ऑफिसर बन सकते हैं। रिटायर्ड कर्नल अशोक मोर बताते हैं कि CDS में एज रेंज 25 साल की होती है जबकि शॉर्ट सर्विसेज में 26 साल। ऐसे में अगर कोई युवा 17.5 साल में अग्निवीर बनता है तो उसे सेना में 21.5 साल की उम्र तक सेवा देना होगा। इसके बाद ग्रेजुएट करके वो CDS और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए क्वालिफाइड होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी 15 जून को घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस एंड रिलेटेड सर्विसेज में भर्ती के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि मां भारती की सेवा के बाद अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश पुलिस व रिलेटेड सर्विसेज में प्राथमिकता देगी। इससे पहले मंगलवार को सीएम ने कहा था कि देश की युवा शक्ति को अग्निवीर के रूप में मां भारती की सेवा का अवसर प्रदान करने जा रही अग्निपथ योजना इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में एक गोल्डन चैप्टर है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना को विदेशों में मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की इजाजत दे दी है। हालांकि ये सभी ऑपरेशन नॉन कॉम्बैट वाले होंगे। इसका मतलब वॉर जैसी परिस्थिति को छोड़कर बाकी समय चीनी सेना विदेशी धरती पर मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है।
चीन का ये कदम सोलोमन आइलैंड के साथ सुरक्षा संधि करने के बाद आया है। अब आशंका जताई जा रही है कि इस कानून के बनने के बाद चीन एक स्पेशल ऑपरेशन के आड़ में ताइवान पर हमला करने के लिए तैयारी कर सकता है। हालांकि ताइवान भी चीन का मुकाबला करने के लिए लगातार अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है। दोस्तों, चीन की ऑफिशियल मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस ऑर्डर पर सिग्नेचर कर दिया है, जो 15 जून से इफेक्टिव होगा। चीन की गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि ये ऑर्डर मेन रूप से फंडामेंटल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कमांड, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशनल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट और सैनिकों के इन ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन को सिस्टमेटिक रूप से कंट्रोल करता है। 6 चैप्टर वाले इस डॉक्यूमेंट के डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव्स में राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना, क्षेत्रीय स्थिरता और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करना और नॉन कॉम्बैट मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना शामिल है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।